Hi everyone, welcome to the Serene Space. So, this is my first ever video to this channel, and I want to welcome you all. Uh, since it is my very first video in this channel and my first ever channel in YouTube in general, so I'm a bit nervous, a bit anxious, but I'm extremely grateful um, to the universe to give me an opportunity to bring my readings and my guidance to my lovely viewers. So today, before I start with the reading, so I want to share couple of things. मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ मेरी और टैरो की जो जर्नी है. आई एम सॉरी फॉर सी आई एम ए बंगाली. सो ऑब्वियसली आई हैव एम टू ओपन दिस चैनल कि यहाँ पे मैं इंग्लिश और हिंदी में रीडिंग्स कर पाऊँ, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर्स और ऑडियंस तक मेरी रीडिंग पहुंच पाए और जिनको जिनको बेनिफिट होना है उस रीडिंग से वो हो पाए. बट बीइंग सेड दैट आई एम ऑल्सो बंगाली, सो थोड़ी बहुत एसेंट तो होगी हिंदी बोलने में. और तो मुझे पता है कि आप मुझे यू विल एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट. इतना तो मैं अपने व्यूअर्स को ट्रस्ट करती ही हूँ. एंड कमिंग टू व्हाट आई वाज शेयरिंग इज़ दैट मेरी और टैरो की जो जर्नी थी वो इट स्टार्टेड बैक इन 2021. एंड जब मैं एक जॉब में थी, लेकिन मेरे पास वो होता है ना टैरो का जो वीडियोस है वो पॉपअप आना स्टार्ट हो गया था और मुझे पता नहीं था कि टैरो से कोई प्रेडिक्शन हो भी सकती है और ऐसा कुछ कार्ड्स निकल के हम लोग पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्कस भी कर सकते हैं. तो मुझे पता नहीं था, लेकिन जब वो वीडियोस आना स्टार्ट हो गया मेरे पास, देन आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड इन इट कि प्रोसेस बहुत अच्छा है जहाँ पे वी कैन शफल द कार्ड्स एंड वी कैन ऑल्सो कनेक्ट विद द एनर्जीज एंड देन शेयर आवर रीडिंग. सो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई टैरो से. तो राइट नाउ मुझे जो लगा, मुझे जो गाइडेंस मिला कि आई शुड ओपन चैनल एंड आई शुड गिव द रीडिंग्स टू द पीपल हु रियली नीड इट. ओके, सो आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं वो होगी व्हाट यू नीड टू नो. सो मैंने 3 पाइल चूज़ किया है. सो दिस इज़ द फर्स्ट पाइल. यू कैन सी ए ब्लू ईयर प्लग, नीला कलर का एक ईयर प्लग है. दिस वुड बी माई फर्स्ट पाइल. द सेकेंड पाइल इज, लेट मी जस्ट फोकस इट. जी, आई होप यू कैन सी ये ग्रीन कलर का जो ईयर प्लग है. एंड जो थर्ड पाइल होगी, दिस इज द ऑरेंज कलर का पाइल. ठीक है, सो दिस आर द 3 पाइल्स. ये जो तीनों पाइल है इसके बारे में मैं रीडिंग करने वाली हूँ आज, दैट व्हाट यू नीड टू नो. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज़ दैट आप थोड़ी सी अपनी आंखें बंद कर लीजिए, क्लोज योर आइज़ एंड आस्क स्पिरिट से पूछिए कि कौन सा आपके लिए पाइल में इंफॉर्मेशन आपके लिए छुपी हुई है और वो पाइल शो करना है. ठीक है, यू हैव टू ओपन योर आइज़, आस्क द स्पिरिट फर्स्ट, क्लोज योर आइज़ एंड आस्क द स्पिरिट which is the correct pile for you and what will be the where is the information is lying in which pile. and once you open your eyes, spirit वो pile आपको दिखा देगी. ठीक है, so I will pause for a few seconds before I start with the reading. Hi pile 1, welcome to your reading. बहुत बहुत स्वागत है आपको इस रीडिंग में. पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये ब्लू कलर का जो एयर प्लग है उसको चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है. ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट विद द रीडिंग आई जस्ट वांट टू लेट यू नो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है. जब भी ये वीडियो आपके पास आएगी आप तभी ये इन्फॉर्मेशन उस टाइम के लिए है. ठीक है, तो कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है, बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है. सो डोंट वरी ऑन दैट. और जस्ट टू लेट यू नो कि मैंने ये डेक आज मैंने डिसाइड किया कि मैं यूज़ करूँगी. ये डेक से मेरी थोड़ी सी बहुत पुरानी रिलेशनशिप है. दिस इज़ माई फर्स्ट एवर डेक.
ओके, जहाँ पे मेरी टैरो की जर्नी एक्चुअली इस डेक से स्टार्ट हुई थी। तो जस्ट बिकॉज़ मैं अपनी पहली वीडियो यहाँ शूट कर रही हूँ और यूट्यूब में मेरी पहली वीडियो से मेरी जर्नी स्टार्ट हो रही है, तो क्यों ना इसी डेक से मैं शुरुआत करूँ, बिकॉज दिस डेक हैज़ बीन विथ मी I think for the longest time, and I want my viewers to get some information what they need right now, जो भी आपको इस information चाहिए, so इस deck से मैं आपको दे पाऊँ, ठीक है? तो without further ado we'll start with your reading, ठीक है? So let's just start. First step, file one, what they need to know. Okay. तीन कार्ड मैंने ले लिया ऑलरेडी. आई जस्ट टेक मोर 2 कार्ड्स. ओके, कीप द पाइल हियर सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो. ओके, दिस इज द रीडिंग. ओके, and I'll show you the bottom of the deck. 9 of Cups. Pile number 1. This is the cards that I have got for you. First card is the Hanged Man, 10 of Cups, 10 of Swords, Page of Swords, the Empress, and 9 of Cups in the bottom of the deck. And I've kept, मैंने यहाँ पे जो पाइल है वो मैंने यहाँ पे मैं रख रही हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो. ये आप ही का पाइल है और आप ही का रीडिंग है. सो पाइल नंबर 1. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइजेस गाइज. थोड़ी सी एडजस्ट आपको करनी पड़ेगी और आई विल मेक श्योर नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स के ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन ना हो. बट थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ है एंड आई डू अपोलोजाइज. माफ़ कर दीजिए एंड आई एम श्योर आप मुझे माफ़ कर ही देंगे. तो कमिंग बैक टू द रीडिंग, ये जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, बट मैं कुछ बताना चाहती हूँ. ओके, ठीक है. You have been through a lot in your life emotionally. So you have been through like emotionally you have been through a lot. आपने बहुत कुछ झेला हुआ है, ठीक है. आपने इंटेंशनली पॉज लिया है अपने लाइफ में कि बिकॉज जो मैंने देखा हुआ है अपने लाइफ में, नाउ आई वांट टू रीवैल्यूएट, आई वांट टू रिफ्लेक्ट इनटू इट. तो आपको रिफ्लेक्शन के लिए आपने वो पॉज लिया है अपने लाइफ में. इट कैन बी मोस्टली, मुझे जो लग रहा है ये पर्सनल रीडिंग ही है. ये पर्सनल रीडिंग ही मुझे लग रही है. इट कैन बी विथ रिलेशनशिप रीडिंग और इट कैन बी विथ योर फैमिली. इट्स नॉट अबाउट योर करियर. आपका करियर फाइनेंसेस का मुझे पाइल 1 नहीं लग रहा है. सो इफ़ पाइल 1 अगर आपको करियर फाइनेंस को लेकर रीडिंग चाहिए, मतलब आपको
कुछ चाहिए होगा, देन आई डोंट थिंक सो दिस इज़ द रीडिंग. यू कैन चेक द अदर पाइल्स एज वेल. बट मुझे जो लग रहा है, इट इज़ मोर अबाउट यू मेंटली एग्जॉस्टेड, इमोशनली एग्जॉस्टेड ऑन द डिसीजन दैट यू हैव टेकन सो फार इन योर लाइफ. रिलेशनशिप्स में, रिश्तों में, अपने फैमिली में, दोस्ती में, कोई भी जहाँ पे आपका इमोशंस इन्वेस्टेड था, आपने बहुत बुरी तरह से वहाँ पे बिट्रेयल देखा है. आपने ज़्यादा आप गिवर थे, ठीक है. विद द एम्प्रेस कार्ड यू हैव बीन अ गिवर. आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग कर देते थे, लेकिन वहाँ से आपको कुछ मिला नहीं रिटर्न में, ठीक है. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू आर वेरी क्यूरियस ऑल्सो एज वेल, व्हाट आई कैन सी, कि मैं ये पॉज लूँगा, मैं ये पॉज लूँगी, उसके बाद मैं देखना चाहती हूँ कि क्या आता है, व्हाट कमिंग नेक्स्ट, इफ़ आई एम इवेल्युएटिंग. आपको और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ. पाइल नंबर 1, यू वांट टू चेंज ऑल्सो योर सेल्फ. यू वांट टू, with the 9 of cups and see the emperor empress, oh my god, with the devil, death card, see. आपको ये चीज़ ये रिलेशनशिप में भी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, ये फ्रेंडशिप में भी हो सकती है. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप, यू आर द वन हु वाज गिविंग मोर, यू हैव बीन ए गिवर. एंड लेकिन क्या होता है ना, गिविंग एनर्जी में रहने का एक बहुत सारा फ़ायदा है, लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है. सॉरी, एक डिसएडवांटेज, बहुत बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि लोग आपको ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे आप हो जाते हो यूज्ड. सो मेरा सजेशन ये होगा कि इफ़ यू सी द एम्प्रेस एनर्जी में क्या होता है, शी नोज़ हर बाउंड्रीज, ठीक है. इनको अपना बाउंड्रीज पता होता है. शी इज़ द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. एंड अगेन, इफ़ आई एम सेइंग डिवाइन फेमिनिन, दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर एनी जेंडर स्पेसिफिक, कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, फिर भी मैं एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है. शी नोज़ हर वर्थ, शी नोज़ व्हाट शी इज़. उनको पता है कि वो क्या है, उनको उनका वैल्यू पता है. शी इज़ अ गिवर, बट शी इज़ नॉट अ गिवर दैट पीपल विल काइंड ऑफ कम एंड यूज़ हर. वो ऐसी एनर्जी में नहीं रहती है, तो वो ये एनर्जी में नहीं रहती है, ठीक है. और आपको पता है कि अगर आप इवेल्युएट करते हो, यू नो योर वर्थ, यू नो व्हाट यू डिज़र्व. विद द 10 ऑफ कप्स एनर्जी, यू नीड द सोल लेवल यूनियन, यू नीड द सोल लेवल फैमिली, यू नीड, आपको पता है कि ये चीज़ मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, मैं क्या डिज़र्व करती हूँ. इट्स जस्ट दैट मुझे वो मिला नहीं है बिकॉज ऑफ माई ओन nature, because of my own overgiving nature, because of my own lack of boundary nature. But if I work on myself, if I choose to be in the 9 of cup energy, you can see the 9 of cup energy is the self-sufficient energy, self-love, गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर सेल्फ, खुद को इम्पोर्टेंस देना, खुद की कप को खुद फिल करना, ठीक है. एंड विद द एम्परर एनर्जी एज वेल, एम्परर नोज के, सी when we talk about the emperor and empress knows कि कहाँ पे मुझे इमोशनली इन्वेस्ट करना है और कितना करना है. विद द एम्परर वी कैन ब्रिंग इन द एनर्जी ऑफ द स्ट्रक्चर. मटेरियली वहाँ कहाँ पे मुझे ज़्यादा बाउंड्री अपनी सेट करनी है, ठीक है. तो आपने ये पॉज जानबूझ के लिया हुआ है. आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है. कोई भी नेक्स्ट डिसीजन लेने से पहले आपको खुद के ऊपर काम करना है. आपको थोड़ा सा, आप वो खुद चाहते हो कि मैं थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट कर लूँ, मैं थोड़ा सा पॉज ले लूँ, देन आई कैन गो फॉर समथिंग विच आई डिज़र्व, ओके. एंड यू विल गेट इट. पाइल नंबर 1, यू विल गेट इट. आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है. this destination is waiting for you and you have taken the correct decision. You have been through a lot, I can see here in your life, and you deserve this pause, okay. The decision is correct. And somewhere also I feel once you come out from this phase, no, you will be self-sufficient. You know what you deserve and what you bring into the table, you know it, okay. And you know your worth. It's not that you do not know your worth, it's just that कभी कभार आप थोड़ा सा प्यार में कर देते हो ज़्यादा. वो
वो जो गिवर्स होते हैं, जो एम्पैथ्स होते हैं, उनकी ऐसी एनर्जी होती है, मुझे पता है. बट देन वंस एम्पैथ नोज देयर सेल्फ वर्थ, they come into the self love, they can do wonders for themselves, and they can bring in this energy of this, legacy, soul level union, uh, this जी. तो आपको पता है कि ये जो पॉज था वो ज़रूरी था. आपको थोड़ा सा मैं पॉज ले रही हूँ रीडिंग के बीच बीच में, बिकॉज बहुत सारा नॉइजेस है बैकग्राउंड में. आज जब मैं शूट कर रही हूँ पता नहीं थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस आ रहा है, बट देन आई रियली वांट टू डू द रीडिंग फॉर यू. सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी इफ़ आई एम टेकिंग पॉज इन बिटवीन, बट आई मेक श्योर फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऐसा कुछ बैकग्राउंड नॉइजेस ना रहे. और जब भी मैं वीडियो करूँ, इट कैन बी ऑलमोस्ट, इट विल बी a pin drop silence, okay, because I don't want any distraction for my viewers as well as जब मैं भी रीडिंग करूँ मुझे कोई distractions नहीं चाहिए होता है, because then flow टूट जाता है, right? But then I'll make sure that it happens from the next video, because right now I've started recording it और already मैंने सोच लिया कि आपके लिए मुझे रीडिंग करनी है तो मैं करूँगी. Coming back to the reading, so pile number 1, आपने जो पॉज लिया है, आपके पास बहुत सारे क्यूरियोसिटी का, व्हाट आई कैन सी इज़ दिस इज़ अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी आर देयर गोइंग ऑन इन योर माइंड. आपको बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, बहुत कुछ देखना है कि अभी जो हो गया सो हो गया, इसके बाद मैं खुद एक्सप्लोर करूँगी अपने लाइफ को. पेज वाली एनर्जी क्या होती है, वेरी यंग और वेरी यूथफुल एनर्जी होती है, ठीक है. स्टूडेंट लाइक एनर्जी इज़ नॉट दैट वेरी कॉन्क्रीट एनर्जी, बट देन यू विल शिफ्ट फ्रॉम पेज एनर्जी टू द इम्प्रेस एनर्जीज एज वेल. आपको एक्सप्लोर करना है, आपको चीज़ें समझनी है, चीज़ें देखनी है कि चलो मैंने तो बहुत इन्वेस्ट कर लिया, अब थोड़ा सा मैं चीज़ों को लाइटली लेती हूँ. बट देन डोंट, माई सजेशन वुड बी, अगर आपको एक्सप्लोर करनी भी है, डोंट फॉरगेट व्हाट यू आर. पाइल नंबर 1, you are somebody who are, what I'm getting is that you are not someone who get really convinced with the very light energies. Like थोड़ी सी फ्लर्ट कर लेती हूँ, थोड़ा कैजुअल रिलेशनशिप ट्राई कर लेती हूँ. आपको वो थोड़ी दिन के लिए अच्छा लग सकता है, थोड़ा दिन के लिए अच्छा लग सकता है, बट देन गोइंग फॉरवर्ड वो चीज़ें आपको फुलफिलमेंट नहीं देती है, ठीक है. आपको एक फुलफिलमेंट, आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप भी दे सकती है, आई कैन सी हियर. एक स्टेबल फ्रेंडशिप दे सकती है, एक स्टेबल फैमिली लाइफ ही दे सकती है. तो आप डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हो, यू हैव ऑल द राइट, बट देन आई वुड स्टिल सजेस्ट यू, अगेन, don't get emotionally attached, okay, because I know you have this tendency, pile number 1, कि आप इमोशनली एक्सप्लोर करने के टाइम में आप थोड़ा सा इमोशनली बह जाते हो और फिर आप ही का what do you say, you only see the consequences, okay. So yeah, that's what my suggestion would be, pile number 1. Yes, do introspect, do take a pause. It's healthy. Sometimes taking some time off for yourself is very very healthy, and in this rush world जहाँ पे हम लोग को कुछ प्रूव करना है, वहाँ पे हम खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं, ठीक है. तो अगर पाइल 1 आपको लगा है कि मैं थोड़ा सा खुद को टाइम देना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम देना चाहता हूँ, आपको कुछ गलत नहीं लगता है इसमें, ठीक है. एंड यू हैव ऑल द राइट टू टेक योर सेल्फ, टू गिव योर सेल्फ दैट चांस. And yeah, that's all I have, pile number 1 for you. And if you like the reading, do subscribe, like and share and comment. And also, आपको अगर कोई भी पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, इफ़ यू रियली वांट पर्सनल गाइडेंस, आई डू ऑफर दैट एज वेल. व्हाट यू कैन डू, यू कैन रीच आउट टू मी. आई विल, मैंने अपना फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है. You can reach out to me for the prices, and you can DM me, you can WhatsApp me, and then you can book a session. All right, and thank you so much for giving your time, your valuable time. We'll see you in the next video and see you in the next reading. Bye bye, take care. Hi pile 2, welcome to your reading. People who has selected this pile, जिन्होंने ये ग्रीन कलर का ईयर प्लग चूज़ किया है, ये रीडिंग ऑब्वियसली उनके लिए है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द रीडिंग. और मैंने पाइल 1 को भी बताया था, मैं हर एक पाइल में बताने वाली हूँ क्योंकि ये पाइल रीडिंग है ना. तो
ये जो डेक है आई एम गोना यूज़ इट फॉर यू। ये दिस इज़ माई फर्स्ट एवर डेक एंड मेरी जो टैरो की जर्नी थी मैंने इसी डेक से स्टार्ट की थी। सो आज मैं अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं ये डेक को ही यूज़ करूँगी, क्योंकि ये डेक ने मुझे बहुत जगह पे गाइड किया है, तो डेफिनेटली मेरे व्यूअर्स को भी ये डेक गाइड करने वाले हैं इस रीडिंग में। ठीक है, सो प्लीज़ जस्ट स्टार्ट विथ योर रीडिंग पाइल 2। ऑलराइट, आई एम गोना कीप द पाइल हियर कि कोई कंफ्यूजन ना हो। राइट, ऑलराइट, ठीक है। ओके, ऑलराइट, ये कार्ड पाइल 1 में भी आया था, 10 ऑफ कप्स। Cards are repeating. Okay, ये कार्ड खुद से आया है. Okay, I'm gonna take the 2 of the cards. Bottom of the deck energy, 3 of cups. Okay, I'm gonna keep it here. Knight of Swords. Okay. So pile 2. ये जो सिचुएशन मुझे दिख रही है यहाँ पे, I'll just try to channelize what I'm getting from the deck. So कोई चीज़ का तो एंडिंग हुआ है, ठीक है. There is some ending has happened. So if I look the bottom of the deck energy, 3 of cups, okay. World card है, you can see 9 of swords, then 6 of swords energy. Something has happened, right? कुछ तो हुआ है, मुझे पता नहीं क्यों एक थर्ड पार्टी एनर्जी का भी मुझे एक सेंस आ रहा है. एंड some conflict has happened, right? And which has not been a very good chapter. Like अगर मैं बताऊँ आपको, so file 2 what I'm getting right now is जो चैप्टर जो सिचुएशन आपके लाइफ में थी वो ख़त्म हुई है. एंड इट कैन बी एनीथिंग, ओके. इट कैन बी योर फाइनेंसेस, इट कैन बी योर रिलेशनशिप, इट कैन बी
योर करियर और कोई जॉब, कोई चीज़ का तो खात्मा हुआ है. समथिंग हैज़ एंडेड and it has ended for good. Okay, as you can see, it is in transformation phase. Like यहाँ से आप जो निकलोगे आप उभर के ही निकलने वाले हो. So once I know this is exhausting, I can see the under the world card there is a 9 of Swords energies lying, and you have walked out from the situation. Okay, pile 2 you can see this is 6 of Swords energy, right? ये cards आप देख रहे हो यहाँ पे, एंड देयर इज इन 5 सम कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जहाँ पे कुछ सच्चाई और बहुत ही सडनली आपको कुछ चीज़ें पता चली है विद द नाइट ऑफ सॉर्ड्स एनर्जी. सम इंफॉर्मेशन हैज़ बिन कट थ्रोट. कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत अचानक से आई है और जो आपको अंदर से हिला दिया है. आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, एनजाइटी हो, माइंड भी. आप विद द 4 of Swords एंड 9 of Swords एनर्जी आप रात को ठीक से सो भी नहीं आई गेस पा रहे हो बिकॉज ऑफ वॉट हैज़ हैपन. एंड आई अंडरस्टैंड कि कोई चीज़ें, कोई चैप्टर अगर, कोई हेवीली कार्मिक चीज़ें अगर ख़त्म होती है तो वी टेक सम टाइम टू यू नो टू डील विथ इट, टू कम इन एक्सेप्टेंस. ओके, बट आपको ये समझना है, अगर डेथ कार्ड आप देखोगे, इट इज़ नॉट ए प्रॉपर डेथ. ओके, इट इज़ एन एंडिंग ऑफ ए सिचुएशन इन योर लाइफ. एंड हमेशा जब कोई डेथ होता है, डेथ कम्स विद अ ट्रांसफॉर्मेशन, विद कम्स विद अ न्यू बिगिनिंग. अगर ये चीज़ को आप एक्सेप्ट कर ले, तो अगर आप इस सिचुएशन का जो खात्मा हुआ है इसको अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, देन यू विल बी मूविंग इन टू द 10 of Cups एनर्जी. आप यू कैन सी द कार्ड्स, इट्स सो ब्यूटिफुल कार्ड्स आर देयर वंस यू एक्सेप्ट द एंडिंग्स. जो चीज़ें हुई है अच्छे के लिए हुई है. आप एक 10 of Cups की एनर्जी में मूव करने वाले हो. यू गोना मूव टूवर्ड्स द 10 of Cups एनर्जी. यू गोना बी इमोशनली फुलफिल्ड. यू गोना बी सेल्फ सफिशिएंट, जहाँ पे आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा. ओके, विद द 9 of Cups एनर्जी. यहाँ पे आप देख रहे हो ये इंसान जो बैठा है उसके पास 9 of 9 cups है. इज़ इमोशनली फुलफिल्ड, उसको कुछ चाहिए नहीं होता है. ही इज़ इंडिपेंडेंट, दैट पर्सन इज़ इंडिपेंडेंट. तो आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होने वाले हो. जहाँ पे भी थे वहाँ पे आप डेफिनेटली इंडिपेंडेंट नहीं थे इमोशनली. आप बहुत ही को डिपेंडेंसी से ऑपरेट शायद कर रहे होंगे. तो ये चीज़ें ख़त्म इसीलिए हुई है क्योंकि आपको अपग्रेड करना है. ठीक है, एवरी डे आई ऑलवेज कीप ऑन सेइंग टू माई पीपल, लाइक माई फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स और whoever coming in trying to take any guidance from me, मैं उनको बताती हूँ कि हमेशा कोई चीज़ अगर ख़त्म होती है सो उस चीज़ में वो ख़त्म होना ही था और इसमें आपको इवॉल्व होना था. ठीक है, वंस यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस ending phase, there has to be something which is gonna get better from that chapter. चीज़ से कुछ चीज़ें कुछ बेटर ही होने वाली है. ठीक है, with the 10 of Pentacles, ऑब्वियसली गोइंग फॉरवर्ड आपको एक स्टेबल लाइफ मिलने वाली है जहाँ पे आप अबंडेंट होने वाले हो. आई कैन इवन सेंस दैट you might meet maybe your person very soon. ठीक है, जहाँ पे that that union that you always desired, जो रिश्ता आपको हमेशा चाहिए था, जो एक पार्टनरशिप आपको हमेशा चाहिए थी, जो एक रिलेशनशिप आपको हमेशा चाहिए थी, जो करियर भी हो सकता है, हमेशा आपको जो चाहिए थी वो आपको मिलने वाली है. लेकिन ये चीज़ से आपको गुजरना पड़ेगा. आई नो इट्स नॉट ईजी. आई नो मैं बोल तो जाती हूँ, हम रीडर्स बोल के चले जाते हैं, हम आपको गाइड करके चले जाते हैं, लेकिन आपको एक्सेप्टेंस में आप ही को आना पड़ता है, आप ही को सीखना पड़ता है क्योंकि लेसन आपका है. ठीक है, तो यू माइट बी ओवर थिंकिंग अ लॉट. ऑलराइट, यू आर, जैसे कि मैंने बताया, आपको शायद नींद भी नहीं आ रही होगी, आप एनजाइटी में हो, लेकिन आप इवेल्युएट कर रहे होगे, बहुत सोच रहे होंगे कि क्यों हुआ, किस चीज़ के लिए हुआ, ये मैं अगर ठीक कर सकती थी, मैं शायद खुद को भी बेटर कर सकती थी. सो लेट मी टेल यू, जो होना था हो गया. ठीक है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो सकती है. आई एम नॉट सेइंग एनी रोमांटिक थर्ड पार्टी. इफ इट इज़ अ वर्क रिलेटेड सिचुएशन, somebody has interfered, and what has happened for good. Once again, let me tell you this. Okay, what has happened for good, has happened for good. तो
ऑल्सो मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिख भी रहा है विद द वर्ल्ड कार्ड। एक कोई सिचुएशन था जो एक लूप था, कार्मिक लूप था, वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। इट्स नॉट गोना, ये आपका ये लेसन आपका कंप्लीट है, ये रिपीट नहीं होगा। बिकॉज विद द डेथ कार्ड ये चीज़ें रिपीट नहीं होती है, वो ख़त्म हो चुकी होती है। द चैप्टर हैज़ बिन क्लोज्ड फॉर एवर एंड नाउ यू आर मूविंग इन टू something which is going to give you emotional fulfillment, which is going to give you abundance, which is going to give you material fulfillment, which is going to give you a kind of validation that you're looking for yourself, that I deserve all this, मुझे ये सब मैं डिज़र्व करती हूँ। आई डिज़र्व ऑल द लाइफ, ऑल द हैप्पीनेस, आई डिज़र्व द sort of partnership that I was looking for, and I deserve everything, जो कि आप इग्नोर कर रहे थे बिकॉज ऑफ वॉट एवर द सिचुएशन वॉज यू हैव बिन डीलिंग विथ, ठीक है। और आपका बहुत मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी था, जो सिचुएशन में आप थे वहाँ पे आप खुश भी नहीं थे। ऐसा नहीं था कि आप बहुत खुश थे, नो, यू आर नॉट हैप्पी देयर, यू आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा था कि मैं यहाँ पे, मुझे खुद को प्रूफ करना है, यहाँ पे मैं इफ़ आई एम डूइंग दिस, अगर मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर रही हूँ, what if I'm losing this person, what if I'm losing this career, what if I'm losing this relationship, मुझे बहुत ठीक से रहना है। ऐसे नहीं होता है, राइट? इतना सोच के कोई रिश्ता नहीं होता है। जो रिश्ते में कॉन्फ्लिक्ट है, जो रिश्ते में आपको हमेशा आपका सेल्फ वर्थ इशू आ जाती है, थिंक एंड पॉज एंड रिफ्लेक्ट कि आपको क्या चाहिए वहाँ से। आपको everything that you are manifesting into your life is the reflection of yourself, whatever is happening within you, okay? So आपके अंदर जो चल रहा है, यूनिवर्स आपको वही रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा, और वो सिचुएशन को आपके सामने ला के खड़ा कर देगा, जस्ट टू मेक यू रियलाइज दैट दिस सिचुएशन wasn't good for you, and if you just see beyond the situation, वो सिचुएशन आपके लिए सही है, इसीलिए वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं, और वो आपके लिए लेसन था सीखने के लिए कि ये ज़िंदगी ऐसे तो नहीं जी जाती है, ये सिचुएशन ऐसे तो नहीं कभी हो सकती थी, बिकॉज आई वॉज नॉट लुकिंग फॉर दिस, ओके? सो माई सजेशन फॉर यू, पाइल नंबर 2 वुड बी process the emotion, don't suppress it, whatever you're going through. I know it's not easy, any situation का ख़त्म होना, डेथ एंड रिबर्थ का सिचुएशन कभी इजी नहीं होती है, ठीक है। बहुत कुछ छिन जाता है, बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है आपके लाइफ से, और वो प्रोसेस बहुत ही इमोशनली ड्रेन्ड होता है, आप ड्रेन हो जाते हो, एनर्जेटिकली बहुत ड्रेन्ड होती है। लेकिन once you pass that phase, you'd understand everything was been planned for you, was planned for your highest good, okay? And मैं यही आपको बोलूँगी, या सो एज आई वाज सेइंग कि मैं क्या बोल रही थी, बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड नॉइजेस गाइज मुझे पॉज करना पड़ रहा है आज, राइट। सो एज आई वाज सेइंग कि जो चीज़ें ख़त्म होनी थी हो गई, टेक योर टाइम, हाँ, डोंट सप्रेस द इमोशन दैट यू आर फीलिंग राइट नाउ। आई विल नेवर सजेस्ट दैट, आई विल नेवर सजेस्ट माई ऑडियंसेस एंड माई व्यूअर्स टू सप्रेस देयर इमोशंस। सप्रेशन आपको थोड़ी देर की रिलीफ देती है, लेकिन वो इमोशन घूम के फिर से आपके लाइफ में कोई ना कोई रूप में वापस आ जाती है, तो आपको प्रोसेस तो करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज ये जो सिचुएशन से अभी आप गुजर रहे हो, पेनफुल हो सकती है, लेकिन इसमें भी आपकी लर्निंग ही है। आप जो भी करोगे आप सीखोगे, ठीक है। तो मेरी एडवाइस यही होगी कि जो भी हो रहा है उसको प्रोसेस करो, खुद से कीजिए प्रोसेस, खुद से बाई नॉट सप्रेसिंग। भागना नहीं है सिचुएशन से, भाग के कोई फ़ायदा नहीं है। भागने का भी आपका टेंडेंसी किसी किसी का हो सकता है कि कोई भी सिचुएशन देखा पेनफुल है, भाग गए उधर से। नहीं, भागना नहीं है, सिचुएशन को प्रोसेस करना है, सीखना है कि वो सिचुएशन आई तो आई क्यों मेरे लाइफ में, शायद मैंने ऐसा ही कुछ कर दिया होगा
मेरे अंदर ही कुछ होगा तो वो यूनिवर्स ने मुझे रिफ्लेक्ट करके दिखा दिया। मेरी चॉइसेस की वजह से मुझे ये सिचुएशन आज मेरे लाइफ में आ चुकी है जो मुझे ही ठीक करनी है और आप कर लोगे। You are enough to deal this alone, and honestly you don't need anybody. With the Nine of Cups energy, you will evolve as a self-sufficient independent person emotionally, जिसको किसी के लिए इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। पाइल नंबर 2 फॉर यू। यही था आपका रीडिंग अभी, और लेट मी नो इफ़ यू लाइक्ड इट। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड ऑब्वियसली जस्ट टू लेट यू नो, आई डू ऑल्सो ऑफर पर्सनल रीडिंग्स। सो अगर आपको मेरे से रीडिंग चाहिए होगा, इफ़ यू रियली वांट टू बुक अ रीडिंग फ्रॉम मी, इफ़ यू रियली वांट टू book a session with me, my number and email ID is mentioned in the description box. आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। प्लीज़ डू रीच आउट फॉर द बुकिंग्स, एंड प्राइसेस एंड चार्जेस विल बी शेयर्ड अकॉर्डिंगली। एंड व्हाट्सएप, प्लीज़ डू व्हाट्सएप फॉर द बुकिंग्स। ओके, कॉल मैं पिक नहीं करती ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज़ माई बिजनेस नंबर। सो सी यू ऑन द नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 3, फाइनली आपकी बारी आ चुकी है। ये आप ही का पाइल है जिन्होंने ये वाला ईयर प्लग कलर का चूज़ किया है, ऑरेंज कलर का। तो मुझे पता है आपको वेट करना पड़ा, बट ऑब्वियसली मैं टाइम स्टैम्प तो मेंशन कर दूंगी, तो आप डायरेक्टली क्लिक करके आप अपने रीडिंग पे भी जा सकते हैं। सो या बिफोर आई स्टार्ट विद द रीडिंग, जैसे कि मैंने 2 पाइल में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 3rd पाइल में भी मैं रिपीट करने वाली हूँ। दिस डेक आई एम गोना यूज़ इट, इट इज़ माई फर्स्ट एवर डेक, एंड जहाँ से मैंने अपनी टायरों की जर्नी स्टार्ट की है। सो ठीक है, सो इसी डेक को मैं आज यूज़ करूँगी बिकॉज ये मेरी पहली वीडियो है। तो आई विल स्टार्ट विद दिस डेक बिकॉज दिस डेक हैज़ गाइडेड मी एंड डेफिनेटली इट्स गोना गाइड माई व्यूअर्स टू। ठीक है, सो आज देखते हैं आपका क्या आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, व्हाट यू नीड टू नो पाइल 3। we'll see, we'll find out. Okay, see what you're reading. Okay. Okay, the bottom of the deck is, you can see, Knight of Wands. So pile 3, what I'm getting right now for you is your first card is the Ace of Pentacle. ठीक है, Ace of Pentacle आई है आपके लिए, फर्स्ट कार्ड itself। तो कोई तो नया एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है। इट कैन बी इनकम, इट कैन बी अ जॉब अपॉर्चुनिटी, और कुछ भी नया चीज़ जो आप बहुत टाइम से चाहते थे आपके लिए वो लाया जाए। It has been brought to you by the universe. So universe gonna give you the chance. Okay, you can see the hand of the universe holding this pentacle, Ace of Pentacle, and it's a tangible opportunity. ये लॉन्ग टर्म हो सकती है और होगी, स्टेबल होगी। एंड ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करने के लिए आपको एक लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। विद द फूल कार्ड, यू कैन सी फूल कार्ड में क्या होता है, जो ये इंसान है
एक नया अपॉर्चुनिटी पे वो जंप करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें कोई पास्ट बैगेज नहीं होती है, ठीक है। उसको कोई भी चीज़ है, यहाँ पे यू कैन सी देयर इज़ अ डॉग इज ट्राइंग टू होल्ड द लेग। कोई भी पीछे जो चीज़ें वो छोड़ के आ रहे हैं, वो चीज़ थोड़ी बहुत उनको रोकती है कि मत जाओ। बट देन फूल कार्ड में क्या होता है, द पर्सन हु इज़ इन दिस एनर्जी ऑफ द फूल, वो नहीं सोचता है पीछे का, वो जंप कर देता है। सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये आप एक होता है ना, देयर इज अ सेइंग दैट यू जंप टू द अननोन। एक अननोन में आप जंप करने वाले हो, और वो अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स देगी, और आप एक बहुत ही ब्रेव वे में वो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब भी करोगे, विच गोना टेक यू टू द रोल ऑफ लीडरशिप। You're gonna be decisive, you're gonna be leader of what you are supposed to do. ये तो कोई चीज़ें वंस की एनर्जी तो है, तो मुझे लगता है कोई चीज़ें आपकी पैशन से रिलेटेड होगी, ठीक है। कोई भी चीज़ आप करना चाहते थे हमेशा आपके लिए, जो आपका एक दिली ख्वाहिश थी, ठीक है, हमेशा यू वांटेड टू डू फॉर योर सेल्फ। कोई एक चीज़ जो आप हमेशा से आपका एक कोई भी पैशन था, ठीक है, वो आप फुलफ़िल हमेशा करना चाहते थे, लेकिन ड्यू टू सर्कमस्टांसेस आप कभी कर नहीं पाए, और वो आपको ठीक ठाक मौका मिली भी नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आप ले लेते हो, आप एक्सेप्ट कर लेते हो जो यूनिवर्स आपको भेजने की कोशिश कर रहा है, और वो जो करेगा भी, अगर इफ़ यू आर टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ, यू गोना बी इन दिस रोल ऑफ किंग ऑफ वॉन्स, जहाँ पे आप लीड करोगे, आप दूसरों को वो रास्ता भी दिखाओगे कि अगर आप, इफ़ यू आर लिसनिंग टू योर सेल्फ, यू कैन डू वंडर्स विथ यू, ठीक है। अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो, जो आप करना चाहते हो, जो आपका पर्पस है, आप वो अगर आप चूज़ करते हो, सो आप एक इंस्पिरेशन बन सकते हो, एंड यू गोना इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप ये अपॉर्चुनिटी ले लेते हो। लेकिन इट कम्स विथ consequences टू, ठीक है। जस्टिस कार्ड में क्या होता है, यू हैव टू बी वेरी वेरी फेयर इन वॉट एवर यू आर डूइंग। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अबंडेंस दे रहा है, लेकिन आपको सही जगह पे आपको यूटिलाइज भी करना पड़ेगा, आपको ट्रूथफुल होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हो उस रोल में जाके, अगर आप डिसऑनेस्ट हो रहे हो अपने काम से, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेज भी मिलने वाला है। बिकॉज कोई भी चीज़ अगर यूनिवर्स आपको देती है, तो इट विल टेस्ट यू लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ठीक है। आपको हर एक जगह से आपको टेस्ट किया जाएगा। अगर आप फेल हो जाते हो, तो आपको इंस्टेंट वहाँ पे रिजल्ट दिखाई देगा विद द जस्टिस कार्ड। बहुत टाइम से आप बोर्ड भी हो, बहुत टाइम से आपको बहुत सारा ऑप्शंस पहले भी दिया गया है, लेकिन आपने कभी देखने की कोशिश नहीं की है। अभी भी आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो भी आप काइंड ऑफ हेजिटेंट हो लेने के लिए, बिकॉज यू हैव टू, आई थिंक बहुत सारा लॉट ऑफ स्टेक्स आर इन्वॉल्व्ड। मतलब आपको बहुत चीज़ें, मुझे लगती है इंट्यूटिवली फील हो रही है कि आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी ये चीज़ को ग्रैब करने के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्स तो पहले भी आपको मौका दे चुकी थी, लेकिन आपने कभी उसको अप्लाई नहीं किया है, तो अभी वो फिर से मौका आ रहा है, ठीक है। सो बट नाउ यू गोना गेट this you're gonna take the opportunity, you're gonna mint it as well. But I would suggest you be truthful in whatever you're doing, be honest, okay. डिसऑनेस्ट अगर आप हुए, अगर आपने फिर से ग्रांटेड लिया ये सिचुएशन को, इंस्टेंट कर्मा, इंस्टेंट जस्टिस, ओके। एंड विद द नाइट ऑफ बॉटम ऑफ द डेक इज अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कोई डेफिनेटली सी अगेन, कोई तो इंसान आ रहा है विथ काइंड ऑफ एस ऑफ सी, एस ऑफ लॉट्स ऑन लॉट्स ऑफ, ओ माई गॉड, पाइल 3, ब्यूटिफुल रीडिंग, एंड लॉस ऑफ वॉन्स एनर्जी, फायर साइंस है, समथिंग रिलेटेड टू योर पैशन। कोई भी तो इंसान आने वाला है, और बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, थ्रू वन पर्सन यू माइट गेट इट, ओके। एंड सी द एस, विद द एस ऑफ वॉन्स यू गोना बी, एंड विद द 6 ऑफ वॉन्स you gonna be recognized, brother or sister, whoever is watching the video, आप recognized होने वाले हो आपके फील्ड में, और ये आपका ये पैशन था जिस पे आप काम करने वाले हो, ठीक है। और कुछ भी जो भी चीज़ें आ रही है आपके सामने, दैट वाज फ्रॉम, आप दिली दिल में उसको चाहते थे, ठीक है। और यू गोना शाइन इफ़ यू टेक दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इफ़ यू कैन मिंट इट, यू गोना शाइन लाइक एनीथिंग। बट only the
आई वोंट से ब्लॉकेज, बट ओनली देयर इज एन एक चीज़ें जो आपको हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी। ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आ रही है, बहुत कोशिशों के बाद मिल रही है आपको, आपको ऑनेस्टी से इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और आपको बैलेंस्ड वे में ये काम करना पड़ेगा। जहाँ भी आप डिसबैलेंस्ड हुए, जहाँ भी आपने अम, खुद के साथ खुद को ही बिट्रे कर दिया, ठीक है, आपको कंसिक्वेंसेस मिलने वाली है, राइट? सो ऑल्सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट इज दैट सी द एस का जो कार्ड है ना, इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, इज नॉट दैट और समथिंग फ्रेश यू गोना डू, ओके, जो कि आपकी शायद जो भी फील्ड में आप काम करने वाले हो, आप जो आइडियाज़ लेके आने वाले हो ना, वो कभी किसी ने लाया नहीं होगा, बहुत ही यूनिक होगा। आप बहुत गिफ्टेड भी हो, व्हाट आई फील, पाइल 3। आपने कभी अपना गिफ्ट्स को यूटिलाइज किया नहीं है, जो अभी आप करने वाले हो, तो आपका जो गिफ्ट्स है, यू गोना यूटिलाइज इट, देन देर विल बी ऑल्सो सम अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे आपको टेस्ट किया जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। और वहाँ पे आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, वहाँ पे भी आपको खुद को प्रूव करना पड़ेगा। सो यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ हियर, इट्स नॉट दैट इज गोना बी अ केक वर्क और बेड ऑफ रोजेस। यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, बिकॉज कोई भी चीज़ें अगर आपको मिल जाती है ना एज एन अपॉर्चुनिटी, पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड यू कैन डू दिस पाइल 3। यू हैव, आई मीन, अगर आपने ऐसा कुछ किया जहाँ पे आपने इस सिचुएशन को ग्रांटेड ले लिया, आपने अगर वो सिचुएशन को मिसयूज़ कर लिया, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस मिलेगा। और जो भी फील्ड में आप काम करने वाले हो, इज़ गोना बी वेरी, यू नो, वेरी पैशनेट। आप बहुत ही पैशन से वो काम करने वाले हो, और आप कुछ नया देने वाले हो टू वॉट एवर फील्ड यू आर वर्किंग। वैसा काम शायद पहले किसी ने कभी किया नहीं होगा, पाइल 3। So that is the energy for you, pile 3, and I hope it has resonated। बहुत ही अच्छी एनर्जी है। Only the thing is that be very vigilant on what you are doing and be true to yourself। The opportunities are gonna come। चीज़ें जो आप हमेशा से चाहते थे, जो आपने शायद मतलब आई एम सॉरी, आपने पास में इग्नोर भी किया है, लेकिन अभी आप इग्नोर कर नहीं सकते, ओके? बिकॉज वो अपॉर्चुनिटी आप लोगे, आप शाइन करोगे, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आप लीडरशिप रोल में भी जाओगे, बट पर से आपको सही रहना पड़ेगा, आपको डिस्टॉर्शन में नहीं आना है, आपको अपने बेस्ट फॉर्म में ही रहना है। देन यू विल सी how the universe gonna return that back to you. All right, that's all, pile 3, and I have for you today, and it's a very good energy, and whatever you're doing, I would like to wish you all the luck and congratulations for the opportunity that you're gonna get very soon। and अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, so please subscribe, like, share and comment। एंड ऑल्सो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए होगी, सो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी। माई नंबर विल बी देयर अवेलेबल।